शीर्षक भस्म और भक्ति। हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, कैलाशपुर। साल में 6 महीने बर्फ, 6 महीने डर। डर किसका? मृत्यु का। गांव के ऊपर ठीक पहाड़ की छाती पर एक पुराना शमशान था। लोग कहते थे वहां रात में आग अपने आप जलती है और राख में किसी के पैरों के निशान बनते हैं जो कभी गांव की ओर नहीं आते। उसी गांव में रहता था अघोर। न कोई जाति, न कोई परिवार, न कोई अतीत, बस एक नाम और शरीर पर लगी भस्म। लोग उससे डरते थे, कहते थे ये पागल है। बच्चों को चेतावनी दी जाती, शाम को अघोर के रास्ते मत जाना, वो शमशान से बात करता है। पर कोई नहीं जानता था कि अघोर बोलता कम था, सुनता ज्यादा था। अघोर और महादेव। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, अघोर नंगे पांव शमशान की ओर चलता। बर्फ चुभती, हड्डियां कांपती, पर उसके होठों से एक ही मंत्र निकलता, ओम नमः शिवाय। वो किसी मूर्ति के सामने नहीं बैठता था, न कोई शिवलिंग, न दीप, न घंटा, बस चिता की ठंडी राख और ऊपर आसमान। वो आंखें बंद करता और कहता, हे महादेव, आज भी मैं आया हूं, अगर तू है तो सुन रहा होगा। न कोई वर मांगता, न कोई शक्ति, न मोक्ष, बस सुनना चाहता था। गांव का अभिशाप। कैलाशपुर पर एक अभिशाप था। हर 12 साल में गांव का कोई एक बच्चा अचानक गायब हो जाता। न खून, न चीख, न निशान, बस सुबह उठते ही एक घर का आंगन सूना। पंडितों ने कहा, ये भैरव बलि है, पहाड़ में कोई शक्ति जागती है। लोग डरे। माँ बाप रात भर बच्चों को सीने से लगाए रखते, और हर बार जब बच्चा गायब होता तो लोग शमशान की ओर देखते। अघोर। आरोप। 12वें साल की वो रात फिर से आ गई। इस बार गायब हुआ सरपंच का बेटा। पूरा गांव जल उठा। अघोर में किया है, उसे पकड़ो, आज खत्म कर दो। लाठी, मशाल, पत्थर। भीड़ शमशान पहुंची। अघोर ध्यान में बैठा था, आंखें बंद, शरीर भस्म से ढका। पहली लाठी पड़ी, फिर दूसरी। खून बहा, पर अघोर ने आंख नहीं खोली, बस होंठ हिले, ओम नमः शिवाय। सरपंच चिल्लाया, अगर तू निर्दोष है तो आज तेरा भगवान तुझे बचाए। वो क्षण। अचानक हवा रुक गई, आग की लपटें स्थिर हो गईं और शमशान की राख हिलने लगी। धरती से एक भारी आवाज गूंजी, बस। लोग जड़ हो गए। आकाश काला हो गया, बर्फ पिघलने लगी। शमशान के बीच एक आकृति उभरी, जटा में चांद, गले में नाग, तीसरी आंख से ज्वाला, महादेव। कोई चीख नहीं निकली, लोग बस गिर पड़े। महादेव ने अघोर को देखा, उसका खून, उसकी भस्म, उसका मौन। महादेव बोले, ये मेरा है। सच का उद्घाटन। महादेव ने उंगली उठाई, पहाड़ का एक हिस्सा फटा, अंदर एक गुफा, और वहां गांव के सभी गायब बच्चे, जिंदा, बंधे हुए। सामने खड़ा था सरपंच, कांपता हुआ। महादेव की आवाज गूंजी, डर से भगवान नहीं पूजे जाते, लालच से राक्षस पैदा होते हैं। सरपंच घिर पड़ा, रोने लगा, मुझे शक्ति चाहिए थी, मैंने समझौता किया। महादेव की तीसरी आंख चमकी, एक पल में सब समाप्त। अघोर का वरदान। महादेव अघोर के पास आए, हाथ उसके सिर पर रखा, मांग वत्स। अघोर ने पहली बार आंखें खोली, आंखों में आंसू। हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब मैं ना रहूं तो मेरी भस्म इन लोगों को याद दिलाए कि तू मौन में भी सुनता है। महादेव मुस्कुराए, तथास्तु। अंत नहीं, आरंभ। अगली सुबह शमशान खाली था, अघोर नहीं था। जहां वो बैठता था वहां एक शिवलिंग प्रकट था। आज भी जब कैलाशपुर में कोई झूठ बोलता है तो हवा भारी हो जाती है और शमशान की राख हल्की सी हिलती है। लोग कहते हैं वो चला नहीं, वो शिव में समा गया।